जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, पीजी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इन सभी कोर्सेज में, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ई-प्रीविस के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है। उस काउंसलिंग में हमें पार्टिसिपेट करना होता है। तो काउंसलिंग का दोस्तों सीएलसी का थर्ड राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। इस सीएलसी के थर्ड राउंड में हमारा एडमिशन कैसे होगा? दोस्तों, या तो आप सीएलसी थर्ड राउंड कह सकते हैं या दोस्तों आप इसको फिफ्थ राउंड भी कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड जो हमारे दो मेन राउंड थे वो कंप्लीट कर दिए। इसके बाद सीएलसी राउंड आया था, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद सीएलसी का सेकंड राउंड आया था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो 1 2 3 4 राउंड है जो कि कंप्लीट हो गए हैं और हमारा ये राउंड चल रहा है। वो कौन सा राउंड है? एक तरह से ये हमारा फिफ्थ राउंड है। दोस्तों कौन सा राउंड है? फिफ्थ राउंड, ठीक है। तो सीएलसी का थर्ड राउंड या फिफ्थ राउंड में एडमिशन कैसे होगा, सारी इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया था 14 अगस्त को शाम को 7 बजे के टाइम पर वेबसाइट पर, जो कि अपलोड कर दिया गया था। और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सीएलसी सेकंड द्वितीय अतिरिक्त चरण, जिसे हम सीएलसी थर्ड राउंड कहते हैं या हम फिफ्थ राउंड भी कह सकते हैं, जो कि 15 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर जो चलने वाला है दोस्तों, कब तक चलेगा? 30 अगस्त तक यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। 15 अगस्त से 19 अगस्त तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग होगा। 20 अगस्त तक यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त को यहाँ पर हमारा इंटरव्यू होगा। 25 अगस्त को मेरिट लिस्ट आएगी और 30 अगस्त तक हमें अपनी एडमिशन फीस को भरकर अपना एडमिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिटेल में आपको सब कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग होगा 15 अगस्त से 19 अगस्त तक और 20 अगस्त तक होगा वेरिफिकेशन। बात आती है रजिस्ट्रेशन किसे करना है, चॉइस फिलिंग किसे करना है, वेरिफिकेशन किसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सबसे पहले डिटेल में समझा देता हूँ। अगर हम देखें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो रजिस्ट्रेशन केवल और केवल न्यू स्टूडेंट को करना है। न्यू स्टूडेंट का क्या मतलब है कि इस राउंड से पहले यानी कि फिफ्थ राउंड से पहले जो 4 राउंड हुए हैं, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड या चौथा राउंड, इन 4 राउंड में अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई थी, उस वजह से आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया। और रजिस्ट्रेशन जब वो कैंसल कर देते हैं तो आपको पता होगा, फिर हमें एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ऐसे छात्रों को भी न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा जिन्होंने कैंसल किया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का चार्ज है जो कि ₹150 रहता है। ₹150 का हमें पेमेंट करना होता है। तो बात समझ में आ गई कि रजिस्ट्रेशन किसे करना है, किसे नहीं करना है। मैंने आपको सारी डिटेल में बता दी है प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर अब बात आती है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने फर्स्ट राउंड में वीडियो बना दिया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग की, कि चॉइस फिलिंग आखिरकार अब किसे करना है, तो चॉइस फिलिंग दोस्तों चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो, तो न्यू स्टूडेंट को तो करना ही, जब रजिस्ट्रेशन करोगे उसी टाइम पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है, तभी हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन किसी कारणवश आपको कॉलेज नहीं मिला, या कॉलेज तो मिल गया लेकिन पसंद का कॉलेज नहीं मिला तो एडमिशन नहीं लिया, तो अब फिफ्थ राउंड में यानी कि सीएलसी का थर्ड राउंड में एडमिशन लेने के लिए आपको चॉइस फिलिंग करना ही पड़ेगा। तो न्यू स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन करोगे उसी टाइम पर अपना चॉइस फिलिंग कर लोगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस दोनों का सेम रहता है, एक ही फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन ओल्ड स्टूडेंट को अपना चॉइस फिलिंग अलग से करना पड़ेगा उसी रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड से। तो ओल्ड स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आप मुझे कमेंट करना तो अलग से वीडियो बना दूंगा। यानी कि चॉइस फिलिंग सभी को करना है और रजिस्ट्रेशन सॉरी चॉइस फिलिंग का चार्ज कोई भी नहीं रहता है, यानी कि फ्री रहता है चॉइस फिलिंग, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशंस केवल और केवल नए स्टूडेंट को करना है, यानी कि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको वेरिफिकेशंस करवाने की ज़रूरत नहीं है। या ऐसे स्टूडेंट को वेरिफिकेशंस करवाने जिन्होंने पिछले राउंड में रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, लेकिन उनका फॉर्म वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, कंप्लीट फॉर्म वेरीफाई नहीं हो पाया था, तो ऐसे स्टूडेंट को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेरीफाई कहाँ से होता है मैं बता देता हूँ। आपके नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, ठीक है, उस गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर अपना वेरिफिकेशंस करवा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, उन हेल्प सेंटर पर जाकर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन का काम 15 अगस्त से 20 अगस्त तक होगा, ठीक है। इसके बाद में होगा क्या, 21 अगस्त को, कि मेजर माइनर के अलावा अन्य विषयों में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को साक्षात्कार हेतु संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक, स्थान एवं समय की सूचना। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि ऐसे स्टूडेंट जो यूजी मेजर से किया है, यूजी में कोई एक मेजर विषय होगा या कोई एक माइनर विषय होगा या कोई
ओपन इलेक्टिव्स सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपने यूजी में, चाहे आपने तो बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यूजी में अगर हमारा मेजर है या माइनर है या ओपन इलेक्टिव है, ठीक है। अगर दोस्तों आपका मेजर है और माइनर है, मेजर में मान के चलिए कोई एक ए विषय है, माइनर में कोई बी विषय है, और दोस्तों अगर आप पीजी कर रहे हो, पीजी आप या तो ए विषय से करो या पीजी बी विषय से करो, तो आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है, ठीक है। अगर आप मेजर ए विषय यानी कि मेजर्स वाले विषय से पीजी कर रहे हो या माइनर वाले विषय से पीजी कर रहे हो, तो आपका जो इंटरव्यू है वो नहीं होगा। लेकिन आपने दोस्तों क्या है, यूजी में कोई विषय एक तीसरा लिया था ओपन इलेक्टिव। अगर आपने यूजी का कोई एक ऐसा विषय ओपन इलेक्टिव वाला, मान के चलिए सी नाम का कोई विषय है, और आप पीजी करना चाहते हो सी नाम के विषय से, यानी कि सी विषय से आप पीजी करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा, तो आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इंटरव्यू कहाँ पर होगा, कैसे होगा, उसके बारे में आपके पास एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें सारी डिटेल बताई जाएगी कि किस तारीख को होगा, कहाँ पर होगा। वैसे जो इंटरव्यू होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ही होगा। बात समझ में आ गई कि अगर आप मेजर और माइनर के अलावा कोई अन्य विषय से, यानी कि ए विषय और बी विषय के अलावा अगर आप सी विषय से पीजी करोगे, तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और इंटरव्यू कहाँ पर होगा, 21 तारीख को आपके पास एक मैसेज आएगा। इंटरव्यू 22 तारीख को, 23 तारीख को, दो दिन होंगे। अब आपका 22 को होगा या 23 को होगा, वो आपको 21 अगस्त को पता चल जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट एलएलबी कर रहा है, यूजी में कोई सा भी विषय लिया लेकिन अब पीजी में एलएलबी कर रहा है, तो उसका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रख लेना, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट कब आएगी दोस्तों, हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी 25 अगस्त को। चाहे तो दोस्तों आपका इंटरव्यू हो तो अभी 25 अगस्त को आएगी, चाहे आपका 21, 22, 23 को इंटरव्यू नहीं है तो भी आपकी मेरिट लिस्ट 25 अगस्त को आएगी, ठीक है। यानी कि इंटरव्यू देंगे उनकी भी मेरिट लिस्ट 25 अगस्त को आएगी। और ऐसे छात्र जो इंटरव्यू नहीं देंगे, मेजर और माइनर वाले विषय से पीजी कर रहे हैं, तो उनकी भी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 25 अगस्त को आएगी, ठीक है। अगर आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाता है तो 25 अगस्त से 30 अगस्त तक आपको फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे आप फीस भर दोगे तो आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों एक बात याद रखना कि आप जिस कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हो, ठीक है, चॉइस फिलिंग जिस कॉलेज के लिए आप कर रहे हो, तो चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कॉलेज में सीट खाली है या नहीं है। मान के चलिए कोई एक ए नाम का कॉलेज है, बी नाम का कॉलेज है। ए नाम के कॉलेज में दोस्तों कोई भी सीट खाली नहीं है, बी नाम के कॉलेज में भी कोई भी सीट खाली नहीं है। अब आपने क्या किया, चॉइस फिलिंग में जब चॉइस फिलिंग की उसमें ए नाम का कॉलेज भी फिल कर दिया, चॉइस फिलिंग में बी नाम का कॉलेज भी फिल कर दिया, तो फिर क्या होगा, आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कॉलेज में कितनी सीट खाली है। ये कैसे पता चलेगा, आपको कॉलेज जाकर ही पता लगाना होगा कि आपके कॉलेज में सीट खाली है नहीं है, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो सारी चीज़ें अब मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको बता देता हूँ। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, फॉर्म लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद में जो कि आपके सामने जो कि आपका फॉर्म आ जाएगा और वहाँ से चॉइस फिलिंग कर पाओगे, ठीक है। सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी है। और इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।